हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो बहुत दिन हो गए हैं वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे काम भी ढीला था और यहाँ वहाँ भाग रहे काम के लिए, और कुछ काम भी किया और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो आज थोड़ी रेस्ट मिली है, आज छुट्टी है। एक गांव में मतलब मेला होता है, जो यहाँ का लोकल मेला है, उसके करके छुट्टी है। तो आज हम भी मेला ही देखेंगे, तो आपको भी दिखाते हैं, चलो। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे खड़े हुए मेरे को कुछ 1 घंटा हो गया है। मैंने बर्तन वगैरह धोए, कुछ साफ़ सफाई की गाड़ी की, और बहुत दिनों बाद धूप निकली थी तो कपड़े भी सुखाए। तो चलो चलते हैं, मेला दिखाते हैं आपको, ओल्ड हिमाचल का लोकल। डिफरेंस है पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में। हम रहते हैं नीचे प्लेन इलाकों में, वहाँ पे पार्किंग की वगैरह कोई दिक्कत होती नहीं है। और यहाँ पे पहले गाड़ी के लिए जगह ढूंढो, वो भी मिली तो ठीक, नहीं तो फिर 2-3 किलोमीटर दूर लगा के आओ, और उसके बाद से खड़े पहाड़ी रास्तों में पैदल चलो, फिर कहीं पे आप अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। भाई लोगों, तो अब हो चुका है छोटा सा कांड, क्योंकि यहाँ पे 2 गांव हैं। एक गांव में जो पहाड़ी देवता महाराज होते हैं वो आए हुए हैं, और दूसरे में लगा हुआ मेला, और भीड़ थी अरे वाले गांव में। तो मैंने सोचा यही होगा मेला भी। मैंने गाड़ी पार्क की, पैदल गया, और भाई साहब आगे जाके पता लगा कि यहाँ पे मेला है ही नहीं। तो फिर से पैदल नीचे गया, गाड़ी मोड़ने के लिए जगह थी नहीं, जहाँ से सुबह स्टार्ट किया था झरने के पास। फिर से गाड़ी वहाँ लेके जानी पड़ी, वहाँ मोड़ने को जगह मिली। अब वापस जा रहे हैं, तो अब भाई साहब जाम लगा है। ये देखिए भाई जी, बहुत ही ज़्यादा भयंकर जाम, ऊपर से छोटा सा रास्ता। भाइयों, एक और अटेम्प्ट फेल हो गया गाड़ी पार्क करने का। सोचा जहाँ से रास्ता मेन है मेला जाने के लिए, वहाँ पे ही लगाता हूँ कहीं पे। भाई साहब, मतलब ऊपर से लेके नीचे 1-1.5 किलोमीटर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई, थोड़ी सी भी जगह नहीं है कहीं पे। गांव के एंड पॉइंट तक जाके आया भाई साहब, कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिली। फिर वापस से गाड़ी मोड़ी छोटी सी जगह में, फिर वापस पीछे जाने लगा। वहाँ भी ट्रैफिक भाई, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, इतना रश था भाई साहब कि क्या ही बताऊँ। पर फिर बड़ी मुश्किल से गाड़ी लेके गया मैं। धड़ी कुप्पड़ का एक बोर्ड था, वहाँ पे एक टर्न है, वहाँ पे लगाई गाड़ी। अब मैंने सोचा जाने दो, जो होगा बहुत ही देखा जाएगा। जद्दोजहद करने के बाद यहाँ पे जगह मिली है थोड़ी सी, ये गाड़ी पार्किंग पे। अब हम जाएंगे पैदल। 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद मैं फाइनली पहुंचा मेले में। मेले का कुछ ऐसा सीन था, पिछले 1-2 दिनों से बारिश हो रही थी तो थोड़ा कीचड़ था, पर इतनी हाइट पे पहाड़ों में मेला, क्या ही अल्टीमेट व्यू था यहाँ का। और भाई साहब, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं बहुत ही खुश था यार, दिल बहुत ही खुश था। और फिर देवता जी महाराज के दर्शन हुए। उनको दूसरे गांव से लेके इस धड़ी कुप्पड़ में आए थे, तो उनको अभी उनके स्थान पर लेके जाया जा रहा था। जैसे ही देवता जी महाराज अपने स्थान के पास पहुँचे, तो ढोल नगाड़ों की धुन पे देवता जी महाराज नाचने लगे। आप ये व्यू एंजॉय कीजिए। तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, ओल्ड हिमाचल का एक मेला देखना।
और ऐसे देवता जी महाराज को नाचते देखना अपनी आंखों के सामने, सच बताऊं इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको भी कभी ज़िंदगी से और काम से फुर्सत मिलती है तो ओल्ड हिमाचल आओ और यहाँ के कल्चर और यहाँ के रीति रिवाजों को देखो, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर अब देवता जी महाराज को कर दिया है विराजमान उनके स्थान पे, और अब हमने भी लोकल्स के साथ मिलके लगाए जयकारे। देवता जी महाराज को विराजमान करने के बाद वहाँ पे लगी थोड़ी बूंदाबांदी, तो मैं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया भाई साहब। उसके बाद जो पड़ी बारिश, सभी ने अपने अपने छाते खोल लिए और पेड़ के नीचे मैं सेफ था और छींटे तो पड़ रहे थे। किसी ने भी छाता मेरी तरफ नहीं किया और मैं भीगा थोड़ा थोड़ा। बारिश रुकने के बाद मेले में एंट्री की तो भाई क्या ही कीचड़ था, ऐसे फिसल रहे थे बंदे, पर मैं थोड़ा सेफ रहा। फिर मैंने सोचा कुछ खाया जाए, फिर मैं चला खाने की तलाश में, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाया जाए। तो मैंने कुछ सिनेमेटोग्राफी की और ये सब देखने के बाद बचपन की याद आ गई, जब हम मामा के घर जाते थे और वहाँ पे होली का मेला देखते। फिर वहाँ से मुझे दिखी नाटी, तो मैं भागा भागा चला आया। खाना मैंने सोचा बाद में खाते हैं कुछ, तो मैं शूट करने लगा। तो आप इंजॉय कीजिए कुछ सिनेमैटिक व्यूज़। फिर मैं भागा खाने की और फिर मैंने जल्दी जल्दी में खाई चाउमीन, और जैसे ही चाउमीन ख़त्म की फिर मुझे नगाड़े सुनाई दिए। तो वहाँ जाके देखा कि कुछ लोग नाटी कर रहे थे। तो यहाँ पे आके पता लगा कि जैसे कुछ आसपास के 1-2 गांव के लोग नाचते हुए आते हैं देवता जी महाराज के पास और अपनी लाई हुई कुछ भेंट उनको अर्पित करते हैं। तो आप ये नाटी एंजॉय कीजिए। आप लोग सोचेंगे कि किस टाइप की माला पहनाई जा रही देवता जी महाराज को। मैंने भी ऐसे ही सोचा कि घास की जैसी है, पर बाद में पता चला कि ये कुछ खास तरह का एक फूल होता है जो 15 से 20,000 फीट की हाइट पे होता है। वहाँ से ही लोग ये फूल लेके आए हैं और इसकी महक क्या ही खतरनाक थी भाई साहब। और मुझे पता नहीं था क्या है ये प्रसाद के जैसे, ये मैंने भी उठा लिए जो फेंक रहे थे। तो उसके बाद एक लोकल आदमी ने बताया कि ये फूल होता है, अगर आपको जुकाम खांसी है तो ये सूंघ लो तो ठीक हो जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने गाड़ी में रखा है, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। फिर इन बच्चों को देखने के बाद बचपन की याद आ गई कि कैसे हम भी अपनी मम्मी को बोलते थे कि ये लेके दो, हमें लेके दो। कमेंट में बताना कि बचपन में किस किस ने इस खिलौने के लिए जिद की। फिर मैंने सोचा पकोड़े तो खा लूँगा, क्या खाने। उसके बाद ढोल नगाड़े सुनाई दिए, फिर मैं भागा भागा दौड़ा और ये नाटी शूट की। देखिए
ये नाटी कैप्चर करने के बाद मैं दुकान के पास बैठा, सोचा कुछ खाऊं ना खाऊं, फिर से ढोल नगाड़े सुनाई दिए और इस बार दूसरे गांव के लोग एंट्री कर रहे थे। तो फिर मैं उनको शूट करने गया। यार यहाँ पे नाटी देख देख के ना मेरा नाचने को मन कर रहा था, पर किसके ना नाचता, सारे मेले में मैं अकेला। पर यहाँ पे देख के जो व्यूज़ कैप्चर हुए हैं, जो नाटियाँ कैप्चर की हैं भाई साहब, अमेजिंग। अगर आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी टाइम मिले तो पक्का यहाँ के ऑल हिमाचल के मेले एंजॉय कीजिए। आइए। और ये सब नाटक वगैरह एंजॉय करने के बाद फाइनली देवता जी को विदाई दी जा रही थी, तो हम भी विदाई यात्रा में साथ साथ इनके चले। सारे मेले में मैं अकेला घूमा क्योंकि मुझे जानने वाला कोई नहीं था, ना ही मैं किसी को जानता था, बट अकेले भी मैंने बहुत एंजॉय किया। 5-6 घंटे मेला घूमने के बाद गाड़ी के पास पहुंच चुका हूं मैं। आज बहुत ही मज़ा आया मेला घूम के, और ऑल हिमाचल का जो कल्चर है, जो रीति रिवाज हैं, दैट्स सो कूल। ये नीचे इस डाउन में था मैं, जहाँ पे पीले से घर दिख रहे हैं छोटे छोटे, और ये है शाम का व्यू। 6 बज चुके हैं और ये है फाइनली जूतों का व्यू। बहुत ही बुरी हालत हुई है जूतों की और टांगों की। शुक्र है निक्कर डाल के गया था, अगर लोअर डाल के गया होता तो पूरा ख़राब हो जाता। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। आज एक तो थोड़ा रेस्ट भी मिल गया काम से, और थोड़ा रिफ़्रेश भी हो गए। तो कल से काम पे चलेंगे, बट आज का दिन ऑसम। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।